नमस्कार। हमारा ब्रेकिंग न्यूज अब उन अभिभावकों के लिए एक बहुत ही अहम खबर लेकर आया है जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए भारी भरकम फीस देते हैं। बता दें कि अब आपको इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भारी फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों को ही इंग्लिश मीडियम बना दिया है। और अगर बात हम अंबाला की करें तो अंबाला में 40 प्राइमरी सरकारी स्कूल और 7 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया गया है और उनके सिलेबस को सीबीएसई से लिंक किया गया है। सरकार ने ये फैसला बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच में बराबरी का मुकाबला हो सके। क्या क्या सुविधाएं जो हैं सरकारी स्कूल में अब बढ़ाई जाएंगी, किस तरह से अभिभावक इस फैसले को देखते हैं और स्कूल संचालकों का इस पर क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबाला शहर के गांव भोनोखेड़ी में बने गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जिसमें सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टाफ उपलब्ध करवाया जा रहा है और जो भी डिमांड है वह पूरी की जा रही है। छठी क्लास से लेकर 8वीं तक 35 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है। इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक 40 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभिभावक प्राइवेट स्कूल से बच्चों को हटाकर हमारे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आ रहे हैं। हमारा स्कूल जो है, जैसा कि सबको ही विदित है, अभी सरकार द्वारा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया गया है और ये सीबीएसई से एफिलेटेड है। इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई से एफिलेटेड किया गया है और सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। रिपेयर के लिए ग्रांट दी गई है, जिससे स्कूल में रिपेयर हुई है। टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इसके बाद जो भी हमारी डिमांड होती है सरकार से, वो सब जो है वो साथ के साथ पूरी की जा रही है। स्टाफ जो है, स्टाफ के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टाफ के लिए, और क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो भेजा जा रहा है। जहाँ वैकेंसी है वो वैकेंसी भी पूरी की जा रही है। अभी हमें जो है एक सेक्शन मिला है। 6 से 8 के लिए 35 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं 10वीं के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं से 12वीं तक के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है। तो पेरेंट्स में जो है, इसके लिए पेरेंट्स को अवगत कराया गया है, अनाउंसमेंट की गई है, कन्वेंसिंग की गई है और पेरेंट्स इसके लिए बहुत जागरूक हैं। बहुत अधिक पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे स्कूल में डाल रहे हैं। आरटीई के अनुसार सरकार पहली से लेकर 8वीं तक मुफ्त एजुकेशन उपलब्ध करवाती है, लेकिन इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सरकार ने कुछ फीस निर्धारित की है। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि छठी से 8वीं तक 300 रुपये हर महीना फीस रखी गई है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों को 1000 रुपया एडमिशन भी देनी होगी। टोटल फ्री एजुकेशन नहीं है। सरकार ने इसके लिए छठी से 8वीं तक 300 रुपये पर मंथ फीस है, 9वीं 10वीं की 400 रुपये पर मंथ है और 11th और 12th की 500 रुपये पर मंथ फीस है। बट इस फीस के साथ साथ रिजर्वेशंस भी दी हुई हैं 134A की और SC/BC की। मैम, इसके अलावा एडमिशन फीस क्या रहेगी? एडमिशन फीस 1000 रुपीज़। अगर बच्चे 35 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए 11 को हमने 11 तक हम आवेदन लेंगे पेरेंट्स से। अगर उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं हमारे पास तो फिर जो है वो ड्रा से निकाले जाएंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी को वेटिंग में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन रद्द कर देंगे, उनको वेटिंग में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड जो है वो 1 मई से स्टार्ट होगा। SMC की सहायता से, SMC की मीटिंग से, अगर हमारे पास स्कूल में स्टाफ अवेलेबल होगा, कमरे अवेलेबल होंगे तो सेकेंड सेक्शन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके लिए परमिशन वाला की जरूरत पड़ेगी या वही सब बना पाएंगे? परमिशन तो जरूर लेंगे डिपार्टमेंट से, बट डिपार्टमेंट की तरफ से ये परमिशन ऑलरेडी गिवन है कि आप ऐसा कर सकते हैं SMC की सहायता से। पर स्टाफ के लिए तो लेनी पड़ेगी परमिशन की। स्टाफ अगर नहीं है तो फिर वो डिमांड करनी पड़ेगी कि इतना स्टाफ आ जाएगा तो परमिशन हो जाएगा। अंबाला के गांव भोनोखेड़ी में तब्दील किए गए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए इच्छुक अभिभावक पहुंच रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने से वह उत्साहित हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तैयार हैं। एक तो फीस कम है और दूसरा सरकार पहल कर रही है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए।
हाँ जी, मेरा नाम शीर कुमार शर्मा है जी। मैं भानुखेड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में पता करने आया था। हमें पता चला है कि हमारा स्कूल ये, हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं पहले भी, तो हमें पता चला कि अब ये स्कूल आगे CBSE यानी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होने जा रहा है। तो मैं यहाँ अपना बच्चे के एडमिशन के बारे में पता करने आया था मैडम जी से। पहले भी मैडम जी ने हमें गाइड किया था, दोनों ग्राम पंचायतों को यहाँ बुलाया था, उनसे परामर्श किया था। उसी के आधार पर आज हम मैडम जी से इसी बारे में पता करने के लिए आए थे कि बच्चों का एडमिशन कब और कैसे, किस प्रावधान से होने जा रहा है। तो मैं कौन सी क्लास में बच्चा आपका कौन से स्कूल में पढ़ता था अभी? पहले हमारे बच्चे जी गांव भानुखेड़ी में ही SBS पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है जी, वहाँ पढ़ते हैं पिछले 2 साल से। तो थोड़ा अपनी घर की इनकम के कारण से तो मैं वहाँ से थोड़ा अपने बच्चों को इधर ही शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसी बारे में मैडम जी से बात करने के लिए आया था जी। ये इंग्लिश मीडियम होने के कारण शिफ्ट करना चाहते हैं क्या तंगहाली के कारण शिफ्ट करना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा चलो इनकम के भी दिक्कत है जी बाकी, लेकिन यहाँ चलो गवर्नमेंट के नाते हम इसको मान्यता देते हुए, अपना विश्वास जताते हुए यहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं जी। पहले मेरे बच्चे स्कूल में अंजना पब्लिक स्कूल में जाते थे। अब मैं यहाँ मोडी स्कूल में आई हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। ये मैंने पता लगा है भी यहाँ पर बहुत अंग्रेज की है पढ़ाई है, मैं उसके लिए आया है अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए। और पैसे हैं जी भानुखेड़ी पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल थे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाए, इसी सोच के साथ सरकार की तरफ से 40 प्राइमरी व 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम किए गए हैं। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वह CBSE के साथ अनुबंध किया गया है, जबकि प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया गया है। स्कूलों में बच्चों को खेलों, लैब, मैदान सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं आएंगी वह उपलब्ध करवा दी जाएंगी। हाँ, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं और माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जा रहे हैं। अंबाला के अंदर ये 7 स्कूल बनेंगे ऐसे, और बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन से ही इस तरह की सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए 40 जो हैं प्राइमरी स्कूल भी बनाए जा रहे हैं अंबाला के अंदर। तो इसके अंदर जो है बच्चों को एक तो ये होगा कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं ये CBSE से एफिलिएट होंगे, CBSE बोर्ड से, और जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर पहली क्लास से जो है वो अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं होंगी। तो पहले साल प्रथम और द्वितीय कक्षा के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास अंग्रेजी माध्यम की होंगी, और उसके बाद जो है सारी कक्षाएं हमारी अंग्रेजी माध्यम से हो जाएंगी। पहले साल इसमें कितने सेक्शन रखे गए और अगले साल से क्या इसमें सेक्शन एज पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ होंगे, जितनी स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी उसके आधार पर ही सेक्शन बनाए जाएंगे। किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बच्चों को हर तरह का उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वहाँ पर खेलों की सुविधा, लेबॉर्ट्री की सुविधा, इसी तरह लैंग्वेज लेबॉर्ट्री की सुविधा, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है इन स्कूलों के अंदर। और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन बच्चों को मुहैया करा दिया जाएगा। एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे? सेक्शन में जो है एक सेक्शन के अंदर 40 बच्चों का जैसे होता है सेक्शन, बड़ी क्लासेस में वो 40 बच्चों का ही सेक्शन होगा। हालांकि सरकार के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने के फैसले से अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चों को मात दे पाते हैं या नहीं। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।